वाह रे शकुनी वाह। सभी समझते होंगे कि महाभारत के युद्ध के साथ शकुनी मामा का भी अंत हो गया होगा, लेकिन नहीं। भाई भाइयों में झगड़ा कराने वाला, उनके दिलों में दरार पैदा करने वाला शकुनी आज भी दूसरे रूप में जिंदा है। सिर्फ चोला बदला है उसने। वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर मालिक है। मालिक, वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी दया सबसे असरदार दवा है। जब मालिक की दुआ साथ होती है तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन मालिक होता किसके साथ है? उसके साथ जो किसी से नफरत नहीं करता, जो कोई बुरा काम नहीं करता, जो सबसे प्यार से मिलता है, जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता है, जो सच बोलता है। मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक नहीं जाता। लेकिन मुझे 7 समुंदर पार घटने वाली घटनाओं का भी ज्ञान होता है। तुम, मेरा, तेरा, ऐसी भावनाओं को पीछे छोड़ दो और हर तरफ, हर किसी में मालिक को देखो। उसका साक्षात्कार करो। तुम चलती बोलती समाधि अवस्था का अनुभव करोगे। समाधि के लिए अपने आप को धरती के अंदर गाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो योग सिद्धि का सिर्फ दिखावा करना है, आडंबर रचाना है। जो योगी विकारों के अधीन हैं वो योगी नहीं हैं, और उनकी समाधि समाधि नहीं है। सबका मालिक एक। जब हम हर पल हर दिन मालिक का ही स्मरण करते रहते हैं, तब हम अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं। कोई भी मोह, कैसी भी माया हमें विचलित नहीं करती। हम मालिक की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मालिक से एक रूप हो जाते हैं, और वो अवस्था समाधि होती है। विकारों के अधीन होने वाला मन जब सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से निर्विकार होता है और विवेक वैराग्य के कारण विरक्त होता है, तब इंसान को हर तरफ, हर जगह, हर किसी में मालिक का दर्शन होता है। यही तो समाधि है। मालिक के दर्शन करना और मालिक को याद करना, यही तो इंसान की जिंदगी का मकसद होता है। महालसापति, इंसान मालिक की खोज में दिन रात लगा रहता है। आसमान में, पानी में, धरती पर, हर जगह, हर दिशा में वो मालिक को ढूंढता है। हर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन इंसान को मालिक कहीं दिखाई नहीं देता। इंसान को ज्ञानी और विद्वान के घर में झांकना चाहिए देवा। जहां विद्वता है, ज्ञान है, वहां भगवान जरूर होते हैं। श्यामा, ये नहीं कि इंसान विद्वानों और ज्ञानियों के घर में नहीं जाता। वो जाता है, लेकिन उसे वहां भगवान नहीं, बल्कि विद्वानों और ज्ञानियों के अहंकार के दर्शन होते हैं। अरे मालिक तो निरअभिमानी है, निरअहंकारी है।
तो जहां अहंकार है वहां मालिक का निवास कैसे होगा? इंसान को भक्तों के घर जाना चाहिए, वहां उसे मालिक के दर्शन अवश्य होंगे। इंसान भक्तों के घर भी गया, पुजारियों के घर भी गया। वहां उसने देखा बहस चल रही थी। हर कोई मालिक के अलग अलग साकार रूपों का भक्त था। हर कोई कह रहा था कि वो जिस रूप की भक्ति करता है वही मालिक का रूप है, वही मालिक है। भक्तों ने मालिक को बांट लिया है। अरे मालिक तो निर्विकार है और उसके भक्त विकारों के अधीन हो गए। सबका मालिक एक। राजा जब रंक बन जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक की अवकृपा है, और जब रंक राजा बन जाता है तो जान लेना चाहिए कि मालिक की कृपा है। अपने आप को शक्तिमान समझने वाला इंसान जब दर दर की ठोकरें खाते हुए बेबस लाचार हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मालिक ने उसके साथ न्याय किया है। और जब वही इंसान दूसरों के लिए मालिक से प्रार्थना करे तो समझ लेना चाहिए कि उसे मालिक की दिव्य प्रभुता का उसे साक्षात्कार हुआ है। यही मालिक का करिश्मा है। वो हर किसी को मौका देता है, लेकिन इंसान उस मौके को ठुकरा कर जब मालिक को चुनौती देता है तो मालिक उसे पहले सावधान करता है। नहीं मानता तो फिर उस पर मालिक की लाठी पड़ती है, और तब जब इंसान रोता है उसके आंसू पोंछने वाला कौन आता है? मालिक। मालिक उसे नसीहत भी देता है कि अब आंसू बहाने से क्या फायदा? जो बुरे कर्म तूने किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हां, अब से अच्छे कर्म करो और मालिक की कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। हम समझते हैं कि शकुनी का अंत हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं। भाई भाई में झगड़े कराने वाला आज भी इस दुनिया में है, सिर्फ चेहरा बदल गया है, लेकिन काम तो वही शकुनी वाले हैं। ऐसे लोग कभी भी दूसरों को खुश नहीं देख सकते। ऐसे ही लोग भाई भाई में झगड़ा कराकर उनका घर तोड़ देते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा वैद्य डॉक्टर भगवान है। जब डॉक्टर की दवा काम नहीं आती तब भगवान की दुआ काम आती है। कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भगवान की दुआ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दवा नहीं है। जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो तो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो वो टल जाता है। भगवान की कृपा, उसकी दया, उसका आशीर्वाद सबसे बड़ी दवा है। अगर भगवान का आशीर्वाद हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। लेकिन भगवान भी सिर्फ उसी के साथ होते हैं जो कभी बुरा काम नहीं करते, कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते। उसी के ही साथ भगवान हमेशा होते हैं। अगर आपको भगवान का साक्षात्कार करना हो तो तुम, मेरा, तेरा ऐसी भावनाओं को छोड़कर हर किसी में भगवान को देखो। हर किसी का आदर करो, सम्मान करो, तब आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। समाधि क्या है? जो योगी अपने आप को जमीन में गाड़कर भगवान की तपस्या करता है वो समाधि नहीं, वो तो सिर्फ खुद के तपस्वी होने का अहंकार है। उसे कभी भी भगवान के दर्शन नहीं मिलते, उससे कभी भी भगवान खुश नहीं होते। एक अहंकारी कभी भी भगवान का सच्चा भक्त नहीं बन सकता। लेकिन जब हम
हर दिन हर पल भगवान का स्मरण करते हैं तब हम खुद में ही एकाग्र हो जाते हैं, और जब हमें कोई भी मोह माया विचलित नहीं कर सकती, जब हम भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाते हैं और उस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति में खोए रहना, यही तो इंसान का असली धर्म होता है। इंसान भगवान को हर जगह ढूंढता है, जल, वायु, आकाश, धरती, प्राणी और हर मंदिर, हर द्वार, लेकिन भगवान नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है कि भगवान ज्ञानियों के घर नहीं जाते, भगवान ज्ञानियों के घर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ सिर्फ अहंकार दिखाई देता है, और जहाँ अहंकार हो वहाँ भगवान कभी भी वास नहीं करते। वो सिर्फ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, अहंकारियों को नहीं। कभी कभी कोई इंसान अमीर से भिखारी बन जाता है तो समझ लो कि उस पर भगवान की अवकृपा है, और कभी भिखारी इंसान अमीर बन जाता है तो समझ लो उस पर भगवान की कृपा हुई है। जो इंसान खुद को कभी सबसे शक्तिमान समझता था वो आजकल दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो समझ लो भगवान का न्याय हुआ है। जो इंसान कभी किसी का बुरा चाहता था और आज वही इंसान उसी के लिए अच्छे की दुआ मांग रहा है, तो समझ लो उसको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।